आप देख रहे हैं राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि 8 के अटैक का। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा धर्म से ज्यादा विकास में दम। जी हां, लेकिन चंद दिनों पहले की बात है जब महंगाई के खिलाफ महारैली में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व का राग हिंदुत्ववाद का आलापा था, जिस पर देश और प्रदेश में बहस छिड़ गई थी। उस दिन भी सीएम गहलोत ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर गांधी और गोडसे से जोड़कर उसे पूरे मामले को हाशिए पर लाने की कोशिश की थी। लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंदुत्ववाद और धर्म की राजनीति पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववाद और धर्म के नाम पर राजनीति करना आसान होता है, लेकिन विकास की राह पर चलना कठिन होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी उनको माना जाता है। उन्हें मालूम है कि हिंदुत्ववाद और धर्म की सियासत में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को एज नहीं मिलने वाली, लिहाजा उस राह की ओर देखना ही क्यों। उन्होंने हिंदुत्ववाद और धर्म की राजनीति की राह को सरपट और विकास की राह को टेढ़ा और मुश्किल बताकर उस पर चलने की बात कही। यानी राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी की पिच पर खेलने से गुरेज कर रही है। उसकी खुद की पिच होगी जहां से विकास के चौके छक्के लगाए जाएंगे। सरकार के 3 साल पूरा होने के एक जलसे में मौजूद पीसीसी चीफ ने सीएम की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सूबे की सरकार ने जितने शिलान्यास और उद्घाटन पिछले 3 साल में किए, मुमकिन है कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। लेकिन सरकार के विकास के दावों को बीजेपी सिरे से नकार रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि सरकार अपने पीठ खुद थपथपाती है और ठीकरा प्रधानमंत्री पर फोड़ती है। सूबे की सरकार ने केंद्र की कई लाभकारी योजनाओं को रोक दिया, यानी विकास में भी ये तेरा मेरा का खेल करते हैं। बहरहाल राजनीति के गर्म यानी मर्म को जानने के लिए दूरदृष्टा होते हैं जो नेता, वही आगे जाते हैं। उनके हर फैसले का नफा नुकसान को तोलकर वो बयान देते हैं, फिर भी कभी कभी दाव उल्टा पड़ जाता है। सीएम गहलोत ने भी हिंदुत्ववाद और धर्म की सियासत को हल्का करार करके विकास की राह पर चलने की वकालत की। कांग्रेस की परंपरा इसके पहले भी कुछ इसी तरीके से रही है, लेकिन राहुल गांधी का बयान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान साफ तौर पर यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम धर्म के बजाय विकास पर फोकस करें और यही कांग्रेस का एजेंडा होना चाहिए, जिसके चलते आगे सत्ता में वापसी हो सकती है। एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। हिंदुत्ववाद और धर्म की सियासत को छोटा बताकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की। हर सियासी पार्टियों की वैचारिक धाराएं अलग अलग होती हैं और वो उसी धारा के आश्रय अपनी सियासी फलक को परवान चढ़ाती है। कांग्रेस की सियासी परंपरा हमेशा से हिंदुत्ववाद और धर्म से जुड़ा रही है। ये विचारधारा बीजेपी की है। ऐसे में इस मैदान में उतरना किसी के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है और इस बात को सीएम अशोक गहलोत बखूबी समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हिंदुत्ववाद और धर्म की सियासत से गुरेज करते हुए उसको आसान बताया और विकास की राह को कठिन बताया। हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करना आसान होता है। मैं कई बार कहता हूँ कि आग लगाना बड़ा आसान होता है, तो आग लग जाए तो बुझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वही बात लागू होती है, धर्म के नाम पर राजनीति कर लो, आसान काम है। सीएम के बात को आगे बढ़ाते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, प्रदेश में विकास के काम के इतने लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं कि मुमकिन है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। इतने उद्घाटन हो रहे हैं, इतने शिलान्यास हो रहे हैं कि वो कौन सी गिनीज बुक या लिम्का बुक कौन सी में दर्ज होता है, उसमें राजस्थान का नाम दर्ज होने वाला है। लेकिन कांग्रेस के विकास के दावों से बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सूबे की सरकार आवाम को गुमराह कर रही है। ट्वीट करते हैं और भाषण भी उसी तरीके से देते हैं जिसमें कोई तर्क और तथ्य नहीं होते हैं, लेकिन गुमराह करने वाली बात जरूर करते हैं और अपनी कमजोरी को केंद्र के माथे मढ़ने की कोशिश करते हैं। सियासत में वैचारिक परंपराओं की बात अब बेईमानी सी होने लगी है। अब तो हॉट केक मुद्दों के आश्रय सियासत आगे बढ़ रही है। विकास और इमोशन की जंग में सियासत हारती हुई दिखाई दे रही है। आवाम से जुड़े मुद्दे हाशिए पर हैं। अब तो सियासत की जरूरत के मुताबिक मुद्दे सेट किए जा रहे हैं। सुशांत पारेख,
जी मीडिया, जयपुर।